श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 18। सद्गुरु श्री साईनाथ और उनका उपदेश। बाबा का शयन। सगुण ब्रह्मा श्री साई का विनय भाव। आध्यात्मिक उन्नति का सरल मार्ग। सद्गुरु श्री साईनाथ और उनका उपदेश। इस कलिकाल में गुरुओं का अभाव नहीं है, लेकिन वे वास्तविक या सच्चे गुरु नहीं कहलाते। उनमें निज स्वरूप के ज्ञान का अभाव होता है। गुरुओं जैसे वेशभूषा धारण कर कान में मंत्र फूंक देना ही उनका उद्देश्य होता है। ऐसा करके वे न केवल स्वयं से बल्कि अपने शिष्यों से भी छल करते हैं, उनका शोषण करते हैं और बंधन में बांधने का ही कार्य करते हैं। उन्हें यथार्थ ज्ञान नहीं होता। उपरोक्त के विपरीत श्री साईनाथ वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरु थे। भक्तों के प्रति उनका अनन्य प्रेम था। उनमें देह बुद्धि या इस भौतिक शरीर के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। वे ऐसे सद्गुरु थे जो संसार के भटके जीवों को आत्मा का ज्ञान करवाकर भव सागर से पार होने का मार्ग निर्देशन किया करते थे। श्री साईं बाबा में यह विलक्षणता थी कि उनके पास जो भक्त दर्शनार्थ आते थे और कोई प्रश्न करते थे तो वे उन भक्तों की तीनों काल की घटनाएं बतला दिया करते थे। वे सभी जीवों में एक ही आत्मा के दर्शन करते थे। द्वैत भाव उनमें नहीं था। न कोई उनका शत्रु था और न कोई मित्र। वे नित्य मुक्त थे। हेमाड पद ने मूल ग्रंथ में लिखा है कि शिरडी के वे लोग धन्य हैं जो श्री साईं बाबा की ब्रह्मा रूप में आराधना करते थे और उनके अधिक निकट थे। श्री साईं बाबा सदैव मिलजुल कर शांति से रहने का उपदेश दिया करते थे। उनका कहना था कि लड़ाई झगड़ा व्यर्थ है, इनसे विनाश ही होता है। वे कहते थे कि जो हिंदुओं के राम है वही मुसलमानों के रहीम है। राम रहीम में कोई भेद नहीं है, फिर दोनों वर्ग क्यों झगड़ते हैं। श्री साईं बाबा कहा करते थे कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए जप तप योग ज्ञान आदि अनेक मार्ग हैं। फिर भी यदि कोई परमात्मा तक ना पहुंचे तो उसका जन्म निरर्थक है। वे कहते थे कि जो तुम्हारी निंदा करते हैं उन्हें निंदा करने दो, लेकिन तुम सबका भला करते रहो। उनका कहने का भाव यही था कि आध्यात्मिक व भौतिक उत्थान के लिए परोपकार का भाव लाओ, परोपकारी बनो। यही बात संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कही थी कि परोपकार करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ित करने के समान कोई पाप नहीं है। देखें ये चौपाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं धदमाई। 18 पुराणों की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास ने भी दो ही बातें इन पुराणों के मुख्य रूप से कही है कि परोपकार करना पुण्य है, धर्म है, जबकि दूसरों को पीड़ित करना पाप है। अष्टादश पुराणेषु व्यवसाय वचनाः द्वेषा, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। बाबा का शयन। श्री साईं बाबा संसारिकता से निर्लेप थे। उनका रहन सहन भी विचित्र था। वे फकीर के वेश में रहा करते थे। उनके शयन की विधि भी विलक्षण थी। बाबा के शयन के लिए नाना साहब डेंगले ने एक हथेली जितनी चौड़ी लकड़ियों का 4 हाथ लंबा एक तख्त बनवाया था, लेकिन बाबा इस तख्त को जमीन पर रखकर नहीं सोते थे, बल्कि पुरानी चिंदियों के माध्यम से मस्जिद की बल्लियों पर उसे झूले की तरह टांग कर उस पर शयन किया करते थे। चिंदियाँ चूंकि पतली व कमजोर थी, उसके द्वारा तख्त को झूले की तरह बना देना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। वे यही सोचते थे कि ये चिंदियाँ बाबा का वजन कैसे सह पाएगी, लेकिन शायद वे श्री साईं बाबा की लीला से परिचित नहीं थे। जब श्री साईं बाबा निर्बल चिंदियों से बंधे तख्त पर शयन करते तो लोग उन्हें शयन करते देख आश्चर्यचकित रह जाते। वे यही सोच कर हैरान रहते कि बाबा कैसे तो तख्त पर चढ़ते होंगे और कैसे नीचे उतरते होंगे, लेकिन श्री साईं बाबा की लीला साईं ही जाने। जब इस कौतूहल को देखने लोगों की भीड़ जमा होने लगी तो एक दिन बाबा ने उस तख्त को तोड़कर बाहर फेंक दिया। श्री साईं बाबा को 8 सिद्धियां हासिल थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी चमत्कार प्रदर्शन नहीं किया। सगुण ब्रह्मा श्री साईं का विनय भाव। श्री साईं बाबा पर ब्रह्म के सगुण अवतार थे। भारी रूप से देखने में वे सामान्य लोगों की तरह नजर आते थे, लेकिन परमात्मा रूप से वे सबके हृदय में वास करते थे। वे निरासक शांतचित्त रहकर परोपकार किया करते थे। लोकाचार के लिए ही संवता वे साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार किया करते थे। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा स्वभाव के श्री साईं बाबा कभी तो प्रेम की अपूर्व वृष्टि करते थे और कभी क्रोधावेश में पत्थर बरसाने लगते थे, गालियां देने लगते थे, लेकिन वे सदैव अपने आत्म स्वरूप में निमग्न रहा करते थे।
वे कभी भ्रमण नहीं करते थे और एक ही आसन पर विराजते थे। उनके पास एक दंड था, यानी कि एक छोटी लकड़ी थी जिसे वे बड़ा संभाल कर रखते थे। वे सदैव विचार शून्य रहा करते थे। निर्वाह करने मात्र के लिए ही उन्होंने भिक्षावृत्ति को अपना रखा था। उनके मुख अरविंद से हर पल अल्लाह मालिक मुखरित होता रहता था। श्री साईं बाबा का स्वरूप दिव्य था। इतना वर्णन करने के बाद हेमांड पंत ने कहा है कि वे लोग दुर्भाग्यशाली थे जिन्होंने श्री साईं बाबा को सामान्य संत समझा। जो आज भी श्री साईं बाबा को सामान्य संत ही समझते हैं, वे भी दुर्भाग्यशाली हैं। श्री साईं बाबा के जन्म माता पिता का तो किसी को ज्ञान नहीं, फिर भी अनुमान ही लगाया जा सकता है। वे शिरडी में पहली बार तब आए थे जब वह 16 वर्ष के तरुण थे। उस समय 3 वर्ष शिरडी रहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। दूसरी बार चांद पाटिल के साले के लड़के की शादी में बाराती बनकर शिरडी आए थे, तब वे 20 वर्ष के थे। तब से वे 60 वर्ष तक शिरडी में ही रहे। इस तरह अनुमान लगाया जाए तो 80 वर्ष की आयु में उन्होंने 1918 में महासमाधि ले ली। इस गणना से उनका 1938 में होना माना जाना चाहिए, जिसमें कीर्ति, श्री वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, उदारता आदि गुण हो। वे भगवान ही है। श्री साईं बाबा में यह सभी गुण विद्यमान थे। भक्तों को वे प्राय कहते थे कि दास अनुदास, मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ। उनका ऐसा कहना उनकी विनयशीलता का ही प्रतीक है। संसार में रहते हुए भी वे संसारिक पदार्थों का उपभोग अरुचि से किया करते थे। जहाँ वासनाएं, अहम व अन्य चेष्टाओं का लोप हो जाता है, वहाँ शुद्ध चैतन्य रूप उजागर हो जाता है। श्री साईं बाबा ऐसे ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे। वे बाल ब्रह्मचारी, बंधनों से मुक्त, पूर्ण ब्रह्मा थे। मान अपमान का भी उन्हें बोध नहीं था। इस संदर्भ में उनके एक भक्त नानावली का प्रसंग देना उचित है। नानावली बाबा का बड़ा विचित्र भक्त था। वह कब क्या बोल दे कुछ पता नहीं होता था। वही बाबा के कार्यों को भी किया करता था। एक बार की बात है कि बाबा मस्जिद में गादी पर विराजमान थे। नानावली जल्दी से उनके निकट गया और बोला कि उठो उठो, गादी से उठ जाओ। उसके उठाने पर बाबा गादी से तुरंत उठ गए। फिर नानावली स्वयं गादी पर बैठ गया। कुछ देर बाद बैठकर वह उठ गया और बाबा को गादी पर बैठ जाने को कहा। बाबा फिर गादी पर विराजमान हो गए। तब वह उनके श्री चरणों पे गिर पड़ा। नानावली द्वारा उठा देने और फिर बिठा देने की बात का बाबा ने जरा भी बुरा नहीं माना। वे मुस्कुराते ही रहे। इस प्रसंग से बाबा की विनम्रता का संकेत मिलता है। आध्यात्मिक उन्नति का सरल मार्ग। श्री साईं बाबा अपने भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति का सरल मार्ग बताते हुए कहा करते थे कि साईं साईं का ही स्मरण करो। ऐसा करने से तुम संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाओगे। उन्होंने कभी भी आसन, प्राणायाम, जप, तप, पंचाग्नि, त्याग आदि साधना करने को नहीं कहा। वे अंतर्मुखी रहकर परोपकार किया करते थे। साईं साईं स्मरण करना साधना का सबसे सरल साधन है। इसमें कुछ भी व्यय नहीं होता। मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना अति आवश्यक है, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है, तो मन ही मोक्ष या मुक्ति का भी कारण है। इस मन को जिस कार्य में लगाया जाएगा, यह वही कार्य करेगा, अथवा जिस विषय में मन को लगाया जाएगा, यह उसी विषय का चिंतन करेगा। इसलिए मन को गुरु के श्री चरणों में अर्पण करने पर वह गुरु चरणों का ही चिंतन करेगा। लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक है कि संत पुरुषों की संगति की जाए, परमात्मा की लीला कथाओं का श्रवण किया जाए। संतों का संग करने से मन में लगी गांठें एक एक करके खुलती जाती है और वह संसारिकता से विरक्त होकर परमात्मा चिंतन की ओर आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार जब मन निर्मल हो जाता है, तब परमात्मा से साक्षात्कार होने लगता है। यदि सत्संग पल भर का भी मिल जाए तो मन का मैल दूर हो जाता है। संतों का धरती पर आगमन जन कल्याण के लिए ही होता है। संत कृपा से ही भव पार होने का मार्ग प्रशस्त होता है। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 19 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, बाबा पर अपनी आस्था बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए और सच्चे कार्य करिए, अच्छे कार्य करिए। ओम साई राम। जय साई राम।